बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन सज्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम विदाउट ओवन बनाएंगे। ये सज्जी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है और इसी के साथ मैं आगे चल के आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिन्हें फॉलो करके आप एक बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्जी जो है वो विदाउट ओवन घर पर बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सब्जी के लिए मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ली थी, जिसे मैंने सिंपली सिल पे पीस लिया था। लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टी स्पून, इसके अलावा सिरका 2.5 टेबल स्पून। और अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन के लिए सिर्फ नमक, सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। मैंने यहाँ पे फुल चिकन ले ली है और इसे मैंने स्किन के साथ लिया है। कमर्शियल टाइप की सब्जी बनाने के लिए चिकन को स्किन के साथ ही यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे चिकन स्किन के साथ ही ले लिया है। और अब हम सिंपली इसकी दोनों साइड्स पे जो है वो मसाले को अप्लाई कर देंगे। और अभी आप ये स्किन को देख सकते हैं कि इसे मैंने चिकन से जो है वो अलहदा किया हुआ है। और अभी हम मसाले को लेकर जो है वो इसके अंदर की तरफ भी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन की जो स्किन है वो चिकन से बिल्कुल अलहदा हुई हुई है। और अब हम सिंपली मसाले को हाथ में उठाकर इसे अंदर की तरफ जो है, जहाँ तक हमारा हाथ जाएगा वहाँ तक हम इस मसाले को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। और अब हम मसाले को उठा के चिकन की अंदर वाली साइड पे भी मसाला अप्लाई कर देंगे। तो मैं इसे इस तरह से रखकर जो है वो आपको दिखा देती हूँ। और ये चिकन की लेग पीस के साइड से भी मैंने फिंगर्स जो है वो अंदर की तरफ करके थोड़ी सी जगह बना ली है। हम वहाँ पर भी जो है मसाले को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। और अब हम इसी तरह से दूसरे लेग पीस पे भी मसाला अच्छे से लगा देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे चिकन के ऊपर मसाले को जो है वो अच्छे से अप्लाई कर दिया है। और अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो आपने जिसमें चिकन को रख के जो है वो बेक करना है, आप यहाँ पे वो वाला पैन ले लें और उसे सिंपली ऑयल से ग्रीस कर लें। मैं यहाँ पे चिकन को विदाउट ओवन बेक करूँगी, तो उसके लिए मैं इसे पिज़्ज़ा पैन में बेक कर रही हूँ। और हमने चिकन के मसाले में जो है वो ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि चिकन को हमने स्किन के साथ यूज़ किया है। तो चिकन के स्किन के नीचे एक बारीक सी लेयर चर्बी की भी होती है, और जब हम चिकन को कुक करेंगे तो वो चिकन की चर्बी जो है वो पिघल कर चिकन में ख़ुद से एक मॉइस्चर पैदा कर देगी। तो इसलिए हमें इसमें ऑयल ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब हम अपने पैन में रख देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। और अब हम चिकन को कुक करने से पहले इसकी लेग्स को जो है वो बांध देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की मोटी सी डोरी ले ली है और अब हम सिंपली इस डोरी की हेल्प से चिकन की टांगों को बांध देंगे। आप यहाँ पे धागा यूज़ मत करिएगा, अगर धागा यूज़ कर रहे हैं तो उसे 2 से 3 दफ़ा डबल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे पाइपिंग वाली डोरी यूज़ कर रही हूँ। और अब हम चिकन के विंग्स को भी जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हम चिकन को साइड से इस तरह से खड़ा कर लेंगे। और ये देखिए चिकन का जो विंग है वो इस जगह पे आ रहा है। और अब मैं सिंपली छुरी की हेल्प से इस जगह पे छोटा सा कट लगा दूंगी। तो अब मैंने यहाँ साइड से चिकन की स्किन जो है वो कट कर लिया। और अब हम सिंपली विंग को उठा के इसके अंदर डाल देंगे। और अब मैं इसी तरह से चिकन को पलट कर दूसरी साइड पे भी कट लगा के वहाँ से भी विंग को अंदर कर दूंगी। वैसे हम सब्जी जो है वो विदाउट ओवन बना रहे हैं, इसलिए करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो कट लगा के इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कमर्शियली जब सब्जी को कोयलों पे पकाया जाता है तो यहाँ पे कट लगा के लाजमी ये स्टेप किया जाता है। तो अब सब्जी जो है वो बेक होने के लिए रेडी हो चुकी है और अब हम इसे सिंपली पतीले में बेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे पतीला भी जो है वो अच्छे से प्रीहीट हो चुका है और अब हम इसमें बहुत ही एहतियात के साथ रख देंगे चिकन।
नॉर्मली मैं जिस पतीले में बेकिंग करती हूँ मैंने इस दफ़ा उस पतीले से थोड़ा सा बड़ा पतीला लिया है, तो आप भी यहाँ पे जो है वो बड़ा पतीला ही यूज़ करिएगा। इससे ओवन की तरह हीट जो है वो चारों तरफ से इवनली चिकन को लगेगी। हमने चिकन को जिस सिरके में मैरिनेट किया था वो थोड़ा सा बच गया था और अब हम इसके ऊपर वो भी ऐड कर देंगे। और अब हम पतीले को कवर करके चिकन को बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। और अब मैं यहाँ पे पतीले के ऊपर वेट के लिए जो है यहाँ पे लंगड़ी का यूज़ कर रही हूँ। स्टार्ट में मैं फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख के चिकन को बेक करूँगी और इसके बाद हम इसके लास्ट के 15 मिनट्स जो है इसे मीडियम हाई फ्लेम पे बेक कर लेंगे। चिकन को लास्ट में मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करने से जो है चिकन के ऊपर बहुत ही प्यारा सा ओवन की तरह ब्राउन कलर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारी सब्जी बेक हो रही है तब तक हम इसके लिए मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राइंडर जार ले लिया है और अब हम इस पर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी। मैंने यहाँ पे 4 से 5 टुकड़े छोटे वाले दालचीनी के ले लिए हैं। इसके अलावा काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। और अब हम इन सब मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे इन सब मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो अब ये मसाला जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/4 टीस्पून। और अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि सब्जी का मसाला जो है वो रेडी हो चुका है और अब हम इसे साइड पे कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब सब्जी को जो है वो 1.25 घंटा गुजर चुका है और अब मैंने इसके ऊपर से ढक्कन भी हटा दिया है। हमने इस सब्जी को क्योंकि बगैर कोयलों के पकाया इसलिए अब हम इस सब्जी को कोयलों की स्टीम दे देंगे। तो उसके लिए एक साइड पे एक फॉइल का पीस रख देंगे और उसके ऊपर रख देंगे कोयला। मैंने कोयले को सिंपली चूल्हे पे गर्म कर लिया था और अब हम इसके ऊपर सिंपली थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे फ़ौरन से जो है वो कवर कर देंगे। तो अब मैं सब्जी को कवर करके इसे 5 मिनट के लिए जो है वो कोयले का धुआं दे दूँगी। तो अब यहाँ पे सब्जी को रखे हुए जो है वो 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसके ऊपर से पतीले के ढक्कन को हटा देंगे। और अब हम इसमें से सब्जी को बहुत ही एहतियात के साथ निकाल लेंगे और मैं इसे निकाल के डिश आउट कर लूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारी मज़ेदार सी चिकन सब्जी विदाउट ओवन। और आप देख सकते हैं कि सब्जी का कितना खूबसूरत सा ब्राउन कलर आया है। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको सब्जी जो है वो तोड़ कर दिखा देती हूँ। तो उसके लिए हमने जो चिकन की टांगें बांधी थी सबसे पहले मैं इसकी गिरा खोल लेती हूँ। ये गिरा खुल नहीं रही तो मैं इसे सीज़र से कट कर लूँगी। मैं सबसे पहले चिकन के ऊपर से ये जो स्किन है इसे रिमूव कर दूँगी। मुझे स्किन वाली चिकन पसंद नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर से स्किन को जो है वो रिमूव कर रही हूँ। आप चाहें तो इस चिकन को स्किन के साथ भी खा सकते हैं। मैं यहाँ से चिकन का जो लेग पीस है वो पूरा तोड़ना चाह रही थी लेकिन चिकन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गल चुकी है, इसलिए ये देख सकते हैं आपकी इसमें से हड्डी बिल्कुल अलहदा हो रही है। और अब मैं इसके ऊपर सब्जी का मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।